उसको हम पहचान लें। मैं छोटी सी बात कहूँगा, जो भी कहूँगा, मतलब आप ये मत सोचना कि अपनी कहानी सुनाएंगे। वट एवर आई एम टेलिंग, यू प्लीज गो रिलेट द थिंग्स, what is happening in life, not in my life only, सबके जीवन में जो हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, उसको महसूस हमें करना चाहिए। मैं पहले अपना वाला बताता हूँ थोड़ा सा। जब मैं दिसंबर में देहरादून गया तो घर पे कोई आया तो मेरे लिए किताब खरीद के लिया गीता की। तो मैं इसको पढ़ना तो कब से चाहता था, पर वही है, गणित वाला हूँ, गणित से फुर्सत नहीं मिलती, थोड़ी बहुत फुर्सत मिलती है तो अंग्रेजी। तो वो किताब मैंने संभाल के रख दी। जब मैं इधर को आया, 14 को आ गया था शायद जनवरी में, तो वो किताब मैं यहाँ ला नहीं पाया, क्योंकि जो मेरे लिए लाए थे वो वहीं थे। उन्होंने कहा अभी मैं भी पढ़ूंगा इसे। नो, व्हाट कैन आई डू? आई वाज होपलेस एट दैट टाइम, बट एनीवे आई रीच्ड हियर। अब यहाँ आके देखो क्या हुआ। मैं यहाँ पहुंचा, वहां से फोन आ गया मेरे को, आपका ये गिफ्ट आया है। मैंने कहा खोला आपने? उन्होंने कहा नहीं, अभी सभी आ जाएंगे घर में तब खोलेंगे। मैंने कहा क्या हो सकता है इसमें? उन्होंने शाम को खोला, उसमें भगवत गीता, वो दूसरा वाला था, गीता प्रेस वाला। अब वो दोनों किताबें मेरा वहाँ इंतजार कर रही। अब मैंने सोचा मैं जून में जाऊंगा, क्योंकि द्वाराहाट बहुत अच्छी जगह है, इसको महसूस करना मैं थोड़ा बहुत कर पा रहा हूँ। आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई एम लिविंग। तो अब मैं वहां का इंतजार कर रहा हूँ कि ये अधिकारी से मिल गए, बीच में एकदम से कर दिया। तो डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू कन्वे और व्हाट आई वांट टू से? ये हमारे जीवन के कुछ पल होते हैं जो हमको झकझोर देते हैं। मेरी बात पूरी गलत हो सकती है, मैं जो भी कहने वाला हूँ, पर उसका निचोड़ देखो। विवेकानंद को एक दिन एक प्रोफेसर पढ़ा रहा, अंग्रेज प्रोफेसर, और एक्सटेसी पे पढ़ा रहा था। विवेकानंद ने कह दिया, शब्द का मतलब नहीं हो तो हम डिक्शनरी में ढूंढ लेंगे, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा क्या कोई ऐसा इंसान है जो एक्सटेसी को वो कर सकता है, महसूस कर सकता है? मेरा उच्चारण गलत हो रहा होगा, अभी मैं इमोशनल हो रहा हूँ, वो भी है, आता भी नहीं मुझे। तो उन्होंने बताऊं क्या कहा, रामकृष्ण परमहंस। विवेकानंद ने सोचा कल से कौन आ रहा है इस क्लास में, वहां चले गए उनको मिलने, और हमको अधिकारी जी अपने स्कूल में मिले पड़े। आप समझ पा रहे कि ये हमारा बड़ा सौभाग्य है, हमको कहीं जाना नहीं पड़ा। मैं द्वाराहाट इसलिए नहीं आया कि बजौन से मुझे वैसा फायदा होता, मैं यहाँ सिजवाली जी के कारण आया कि सिजवाली जी जो है यहाँ पे इतने ग्रेट पर्सन नौकरी करते थे, उनसे मेरे थोड़ा लिंक्स थे, उनकी वजह से मैं यहाँ पे आया द्वाराहाट। अब यहाँ पे देखो अधिकारी जी मिल रहे हैं, और भी लोग मिल रहे हैं, धीरे धीरे नाम बताऊंगा। तो ये सब होता है। अब मैं ये कहूँगा कि अधिकारी सुनियो क्या, अधिकारी जी की तारीफ करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। आई हैव ओनली वन एग्जाम्पल। मेरे पास कौन सा एग्जाम्पल है, आप महसूस करना कि आई एम जस्ट लाइक अ सॉल्ट डॉग। नमक की गुड़िया हूं मैं, केवल नमक की गुड़िया, और समुद्र की गहराई नापने के लिए उतरा हूं। अरे जैसे पानी पे टच होगा तो खुल जाएगा पूरा, नीचे गहराई नापने कैसे पहुंचेगा? तो मेरा छोटा सा वो है व्यक्तित्व है कि मैं सीधे घुल जाऊंगा, अगर सबकी थोड़ी सी भी तारीफ करूंगा, गहराई तक पहुंचना बहुत ही कठिन है। तो अधिकारी जी जो है बहुत ग्रेट है, और उनका हमें साथ मिला है, ये हमारा सौभाग्य है। तो क्या होता है, कल्चरल इंटेलिजेंस एंड लैंग्वेज स्किल, ये बड़ी चीज़ें होती हैं। अधिकारी जी में ये दोनों बातें हैं। उन्होंने इस किताब को लिख के ये प्रूव कर दिया कि व्हाट इज कल्चरल इंटेलिजेंस। उन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज में इसको लिखा है, तो ये इस बात को रिफ्लेक्ट करता है।
सर आप बार बार रिफ्लेक्ट करते हैं ना, मैं भी सीख गया बोलना, आप कहते रहते बार बार, मैं भी सीख गया। तो सर का ये प्रयास ही रिफ्लेक्ट करता है कि सर भले इस चीज को, ये ग्लोबली एक्सेप्टेबल है, हर जगह इसको मानते हैं गीता को, पर सर ने इसे कल्चरल इंटेलिजेंस से भी जोड़ा। मतलब इट इज नॉट ओनली रिफ्लेक्टिंग द लैंग्वेज स्किल बट आल्सो द कल्चरल इंटेलिजेंस। तो हमारे सारे लोग इसे पढ़ पाए। सर ने जो है सबकी बातों का इसमें ध्यान रखा है, सबके बारे में सोचा है, तो ये बड़ी बात है। दूसरा क्या होता है कि अगर जीवन के बारे में सोचा जाए तो देयर आर टू फ्रूट्स इन दिस वर्ल्ड, और ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन लाइफ, देयर आर ओनली टू फ्रूट्स, एंड दोज फ्रूट्स आर रीडिंग ग्रेट बुक्स, क्लासिक्स, एंड कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स। तो अधिकारी जी के साथ रह के हमें ये दोनों चीजें मिल गई आज, हमको ग्रेट बुक भी मिल गई और अधिकारी जी का साथ भी मिल गया। तो जो भी है, मैंने ज्यादा ना बोल रहा हूँ, धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय सर। आप हमारे स्टाफ में भी अपने अनूठे अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और एक दार्शनिक अंदाज में आपने जो गोपाल सिंह अधिकारी जी के प्रयास की सराहना की, उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। और निश्चित रूप से आपकी भावनाएं उमड़ रही थी, कहने के लिए उछल रही थी। ये वास्तव में यह विद्वत मंडल का, ये विद्वत परिषद का ही प्रभाव था, जिसके कारण आप अपने विचारों को यहाँ पर व्यक्त करने के लिए उद्वेलित थे, और आपने बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे अंदाज में अपने विषय वस्तु को यहाँ पर रखा। तो कार्यक्रम में आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया है, और रविवार का छुट्टी का दिन आप लोगों ने इस पुस्तक के विमोचन को दिया है। निश्चित रूप से आप सभी लोग बहुत बहुत साधुवाद के, आभार के पात्र हैं। बहुत अधिक समय आप लोगों का न लेते हुए मैं इस पुस्तक के जो लेखक हैं आदरणीय श्री गोपाल सिंह अधिकारी जी, उनको मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूँगा, और निवेदन करना चाहूँगा कि आपकी इस तपश्चर्या के जो पड़ाव रहे, जो आपके अनुभव रहे, और जो आपकी प्रेरणा रही, वो आप यहाँ पर अपना उदार स्वरूप व्यक्त करें, ताकि हम सभी लोगों को भी उससे कुछ न कुछ उत्साह और प्रेरणा प्राप्त हो। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय श्री अधिकारी जी। जी धन्यवाद भाई। मंच में उपस्थित हमारे सभी जिसमें कि हमारे साहित्य अधिकारी चौधरी, हमारे तिवाड़ी जी, भारतीय भाई, और इस सदन में उपस्थित सभी साहित्य प्रेमी, अपने लोकल कल्चर से प्रेम रखने वाले जितने भी आप सब उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक मेरी एक छोटी सी रचना के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, ये मेरे लिए बड़ी गौरव की बात। मेरी कोई ऐसी पहचान नहीं है कि लोग मेरे नाम को सुन करके उमड़ पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग जब आए तो बहुत अच्छा लगा, और सबसे बढ़िया ये लगा उस भगवत कृपा की जो बात हो रही थी कि आज मौसम बहुत वर्षा वाला हो रहा था, और मुझे भी चिंता हो रही थी कि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा ऐसी बारिश में, लेकिन उसी का आशीर्वाद है, उसी की कृपा है कि ये छोटा सा मौसम दे दिया, उसने समय दे दिया और आप लोग उपस्थित किया। अब चूँकि ये लेखन की बात जहाँ तक है, मैं लिखता कविता हूँ, कविता ही लिखता हूँ विशेषकर छोटी छोटी, क्योंकि मेरे को कविता लिखने में ऐसा लगता है कि कविता में कम शब्दों में ज़्यादा बातें कही जा सकती हैं। तो कविता जैसे मेरे को अच्छा लगता है, कहानी, उपन्यास, ये चीज़ें लिखने में ज़्यादा विषय चाहिए, फिर शब्द ज़्यादा चाहिए। मैं छोटी बड़ी बात को छोटी सी अगर कहना है तो 4 पंक्तियाँ लिख दो, अपनी बात पहुँच जाती है, ऐसा प्रयास करता हूँ। तो इस प्रकार से लेखन का कार्य मैंने पहले ही शुरू किया था। पहले भी लिखता था, मैं जब पढ़ता था तो मैं उस समय थोड़ा थोड़ा चलता था, लेकिन उस समय लिखने का ऐसा अंदाज नहीं था कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है। धीरे धीरे विशेषकर जब दौराट आया, जैसे अभी हमारे दशवाना सर ने कहा, ये दौराट नगरी जो है अनुपम नगरी है, ये द्वारिका ही है, मैं कहूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्त नहीं है। तो यहाँ आकर के मैं शिक्षण संस्था जैसे लोगों से मिला, और यही शिक्षण संस्था की मैं प्रेरणा कहूँ कि हम लोग यहाँ बैठा करते थे। चूँकि अब बीच में कुछ कम हो गया है, तो उससे हमको एक ऊर्जा जैसी मिलती थी कि भाई लिखे, सब लिख रहे हैं, हम भी लिखें।
और वहाँ पर जब हम अपनी कविताएं पाठ करते थे तो सुनने में आपस में हम 4, 6, 10, 20, 50 जो भी लोग होते थे, जैसे समय के हिसाब से बड़ा आनंद आता है। और वहीं से मेरी ये लिखने का जो अभ्यास है ये बढ़ता गया। फिर ऐसी ही धर्म कृपाएं रहे, क्योंकि इस गीता जैसे काव्य को लिखना वास्तव में सरल नहीं है। मैंने भी जब इसके बारे में सोचा, लेकिन मेरे मन में एक ही बात थी कि मैं इस जो भाषा कहें, क्योंकि आज संस्कृत व्यवहार में नहीं है, मेरे को लगा कि अगर ये हमारी भाषा में लोगों तक पहुँचे तो बड़ा आनंद का विषय हो जाएगा। इसलिए मैंने इसका प्रयास किया और ये प्रयास करते हुए मैं भी स्वयं आश्चर्यचकित था कि पता नहीं कृपा कहाँ से आ रही थी। मैंने बहुत ज़्यादा ऐसा विचार नहीं किया, वहीं से जैसे आ रहा था मेरे पास कुछ लिख दे भाई, लिख दे बोल रहा था। अपने आप ही हुआ था, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी इसमें नहीं हुई। आ रहे थे और जहाँ से भी भाव आ रहे थे मैं लिखता गया। तो धीरे धीरे करके आखिरकार की किताब हो गई। किताब पूरी होने के बाद अब इसकी छपाई की बारी थी। कहाँ से ये प्रेस से निकले, क्या हो। कई जगह संपर्क किया। कुमाऊनी में लिखने के लिए भी सब तैयार नहीं होते, क्योंकि भाषा को बनाने में ज़्यादा दिक्कत भी उनको आती होगी। फिर लगा पड़ा करके जैसे तैसे करके हो गया। इसमें उसके बाद दिल्ली की प्रेस है, वहाँ मेरा बेटा वही रहता है। फिर इसको मैंने संपर्क किया। यही मेरा वो नहीं बनाता था, मैंने यहाँ दिखा, इसको भेजा, उसने बोल उसके बाद फिर वहाँ भेजा, वहाँ से किया। तो बाकी प्रयास उसका है। और घर के जो बच्चे हैं उनसे मैं उनको सुनाता था। जैसे मैंने कुछ 2 चैलेंज दी, बोल रहे थे हुआ पे कैसा हो रहा है, ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है। वो हाँ ठीक है, नहीं है, तो उनकी उसको बताया करते हैं, हाँ क्लियर हो लग रहा है, ये लग रहा है। तो उससे धीरे धीरे करके वो उत्साह बनता गया। धीरे धीरे करके ये किताब आपके सामने आज आ गई। अब किताब चूँकि आ गई है, अभी सीमित हाथों में ये है, और मैं चाहूँगा जितने भी हाथों में ये है आप इसको पढ़ें। इसमें सब कुछ मैंने वैसे ही लिख दिया होगा, ये संभव नहीं है, लेकिन प्रयास कर रखा है कि हम जितना जहाँ तक पहुँच सकते हैं, जितना कर सकते हैं उसको पढ़ें, और मैंने कोशिश कर रही है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको पढ़ें, खुद पढ़ें, घर में बच्चों को पढ़ने के लिए दें, क्योंकि हमारी जो कुमाऊनी भाषा है इसका प्रचार प्रसार, इसको व्यवहार में लाना ही मेरा ज़्यादा उद्देश्य है कि हमारी भाषा हमारे मुँह से न छिन ली जाए, हमारी भाषा का कहीं लोप न हो जाए। इस बात का डर एक हमेशा लगा रहता है, क्योंकि हम अंग्रेजियत की ओर ज़्यादा जा रहे हैं। मैं स्वयं इंग्लिश का टीचर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगा, मैं अपनी कक्षा में भी सर पहाड़ी बोलता हूँ, बच्चों को पहाड़ी में बहुत कहता हूँ मुझे, किससे कहानी चुटकुले जैसे जो है, जो मेरे को आते हैं, मतलब वो सुनाते रहता हूँ। तो इस प्रकार से आपकी सहयोग से, आशीर्वाद से ये पुस्तक पूरी हुई। और ये पुस्तक मैंने वास्तव में जब लिखी, ये गेई भी है, इसको आप गा भी सकते हैं, इसको आप चाहें तो आराम से गा भी सकते हैं। और मैं इसको एक पार्ट आपके लिए करूँगा भी। तो इसको लिखने में मैंने क्या क्या सोचा, मैं इसमें लिखा है, कुछ आपको बता देता हूँ। ये आखिर अगर आप देखना चाहते हो देख भी सकते हो नीचे। भगवद गीता काव्य पाठ के अपन कुमाऊनी भाषा में लिखना मेरा प्रयास प्रयास किया मैंने। तो प्रयास भगवान वचनों अर्थ कर्म सरल है। भगवान के वचन श्रीमुख से निकले हुए हैं, इनका अर्थ एक सामान्य जन करे ये संभव नहीं। मेरे को भी लगता है कि वो क्या चाहते हैं हमको पता नहीं, लेकिन हमारी समझ में जो आया वो हमने कोशिश की। फिर ईश्वर का आदेश समझ कोशिश कर रहे, ईश्वर का ही आदेश था कि मैंने कोशिश की। सरल शब्दों में भाव विरोध मैं जस में समझूँ, भी सब समझाना प्रयास कर रहा है। जस में समझूंगा उसको मैंने यहाँ कह रखा है, बोला है, कहा है। एक शब्द कई अर्थ, कई भाव गीता में, एक एक शब्द कई अर्थ से, कई भाव से, जैसे अभी भर्ती करते जितनी बार पढ़ो उतना ही इसमें कुछ नया मिलता है। जितनी बार जैसे समझ में आया वैसा लगता है, अरे इसका तो ये भी है, उसका तो वो भी है, नहीं इसमें इस ढंग से भी कह रखा है। तो अलग अलग भाव से बिल्कुल वश्य कशी लिखूँ मैं, वो वश्य कशी लिखूँ जैसे तुमने लिख रहा हो, बहुत सरल नहीं, क्योंकि अबूझ शब्द से, अबूझ से समझने का
हमारे समझ में ज़्यादा बात से अज्ञान इस संकेत से इसमें कुछ नहीं है। अज्ञान है उद्देश्य है अदिति कहली जय या छो किताब अदिति कहली जय से किताब छो और बात सका शैली जैसी में से सका शैली जरा बात से उस बातें बड़ी सरल भी है और बहुत ही आत्मीयता की बातें हैं। अनंत उपदेश देश परिवेश अनंत उपदेश इसमें देश परिवेश की इसमें समावेश है और अनंत ज्ञान इनमें समय रखो मान सम्मान स्वाभिमान एक तरफ और एक तरफ अपमान आदर अनादर ईर्ष्या द्वेष पक्ष दबा खड़ी से एक तरफ मानवीय नानी और अपन अलग चला कर्म छू धर्म छू भक्ति छू आसक्ति छू इसमें कर्म भी है धर्म भी है भक्ति भी है आसक्ति भी है सत रज कम गुण से कर्ता कर्म कारण आदि आदि सदैव जो मोड़ निचोड़ जैसे मेरे समझ में आया ऐसे वैसे मैं लिखो तो जैसे मेरे समझ में आया वैसे मैंने लिखा इस प्रकार से किताब आपके सामने प्रस्तुत है। तो जैसे मैंने महात्मा कह गया कि मैं एक पाठ मुख करने के सुनो भ्रष्ट करना वंदना पहली हाथ जोड़ी बेनती मेरी सुमा ईश्वर चाहूँ क्योंकि किसी भी चीज़ को लिखने से पहले हमें ईश्वर को याद करना ही करना चाहिए। उसकी प्रेरणा के बिना उसके कृपा के बिना हमारी लेखनी कुछ नहीं कर सकती। तो मैंने भी प्रार्थना की हे ईश्वर मुझे ताकत दे शक्ति दे हाथ जोड़ी बिनती मेरी समा ईश्वर चालू में तुम्हारे शब्द को मैं अब अपनी भाषा रंग डालूंगी अपने भाषा में तुम मौनी भाषा अज्ञानी छू क्यों नहीं जानू हमारा अल्प ज्ञानी होता है कुछ नहीं पता अज्ञानी छू के नहीं जानू लिखो के नहीं जानू मैं लिखूँ क्या ईश्वर वो भी नहीं जानू फिर मैं कलम उठा रखी बातों में मैंने कलम उठा मैं मिसालता हूँ जरा सा उसको मिलाता हूँ बुई है बुई छू ज्ञान जो ले छू बखानों में ये ज्ञान बुई से बुई है और जो ले छू उसको मेरे समझ में आया उसको बखानों में बरकत दे कलम के घर आशीष प्रभु चालू ऐसी आशीष मैंने मांगी और ये किताब आपके सम्मुख है। अब इसकी जो मैंने कहा इसको हम गा भी सकते हैं तो एक प्रयास करते हैं आपके लिए ताकि आपको पढ़ने में ये सुविधाजनक भी हो जाए। पहला अध्याय ओम देवाय नमः धृतराष्ट्र को धर्म से कुरुक्षेत्र में इकट्ठ घर और पांडवों चल जो लड़े हैं छह सब तैयार के को संजय को बता दियो संजय को द्रोणाचार्य के पास जावे देख पांडवों सेना के वियुक्त सेना के देखी रथ दुर्योधन बचनियों से देखियो पांडव पुत्रों की हे आचार्य ठुल सेना द्रुपद पुत्र होशियार शिष्य हे आचार्य कुबर सेना ठुल ठुल धनुष्वर युद्ध में भीम अर्जुन जस सात्विकी से विराट सिंह द्रुपद और महारथी कसकस धृष्टकेत और चेकितान काशीराज जय वीर राम पुरुजीत कुंती भुज से श्रेष्ठ शक्ति जय और काम युद्धामणि ठुल वीर जस उत्तम मौजय ठुल पैक छे शोभद्रा द्रौपदी पांच चल और सवे सब नायक छे हमर दगड़ जो विशेष उनके तुम लियो जाए हमारे पक्ष में जो विशिष्ट उनके तुम लियो पछान आपूछा भीष्म छे कर्ण छे अजीत कृपा हीर छे कृपाचार्य हीर छे अश्वत्थामा छे विकर्ण छे और सोमदत्त छे तीर छे जोले बहुत है सूरवीर मेरे जी बलिदान है कतबे किस्मत शस्त्र लेवे तैयार से सब प्राण दियो है यथा भीष्म द्वारा सजी सेना पूरी झेल छु उथा भीष्म द्वारा सजी उथा भीम द्वारा सजी सेना विक्रम सुवेल छु ऐसा लग रहा है वहाँ सब मोर्चों पे से बैठी अपने अपनी तरफ भीष्म पितामह रक्षा बेशक करो पराक्रम आप आपको सब कुरु गुड़ पितामह जो धन के खुश के हैं बड़े जोर संघ फूको सिंहनाद गर्जनता वही संघ नगार ढोल मृदंग और दगड़ बाजी रण सिंह सब के दगड़े बाजनर भयंकर शोर मचाओ हृदंग एक बाद कृष्ण युग सफेद घोड़म
सफेद घोड़ों रथन भयवेल महाराज कृष्ण और अर्जुन दिव्य शंख बजय कुबेर ऋषिकेश पांच जनी धनंजय देवदत्त भीम कर्मक दुर्कोदरक पवन दुसंग बजा तुरंत उनके पुत्र युधिष्ठिर अनंत विजय का शंख बजा नकुल और सहदेवर सुघोष मणि पुष्प शंख बजा और महारथी शिखंडी धनुर्धर श्रेष्ठ काशीराज अपराजित सात्विकी जस धृष्टद्युम्न और श्री विराट द्रुपद और दुर्पेदिया यूं सकुल हे राजन और बड़बाहु सौभद्र अलग अलग लागी बाजन पुनर्घोषण धृतराष्ट्र चलो गिर टूट गए शब्द ऋतु भयंकर की धरती आकाश गिर गए ऐसी व्यवस्था कह देखी कभी ध्वज अर्जुन को लड़े भगत सस चरणों भक्त धनुष उठे कृष्ण हाथों यशुवा के अर्जुन बोलो धृतराष्ट्र चलो के देखबे हे ऋषिकेश रथ खड़ करो से नाम बीच में देखबे जब तक मैं नहीं देख लियो गणे चाणी सब भी रोके कि मेरी कह दगे ठीक समझ लड़ो हंसे कुबुद्धि दुर्योधन बल चाणी जो रक्षे यदि आई सब सेना में युद्ध चाणी के देखो दे संजय कुनी अर्जुन जैसे बात सुनी श्री कृष्ण भगवान जो सेना बीचम जैसे खड़े है हे धृतराष्ट्र या छू प्रतिकूल भीष्म द्रोणाचार्य और सवे रजु ठीक सामणी केशव बोली हे अर्जुन देख कौरव सेना सामणी तब प्रथा पुत्र देखो दातों के और बुगों के गुरुओं के ममों के बहनों के नाती पोतों के सेना बीच खड़े गए ससुर और मित्रों के देखो बैठड़ी सब बंधु देखी अर्जुन हो दुखी के को यदि आई अपन सब अपन स्वजन देखो मेरा अंग ढील पड़गी मेरा मुख सुबह लगो मेरा बदन कापड़ लहरो बदन बाल ठंड लगो हाथ बह गांडी दिल छूटो बदन मेरा जलन भयगो ठड़ी में सपन फुटुल मन भरन से मैं रहेगो सबे उल्ट लक्षण देखूं उल्ट सब लागो केशव मैं तो कुछ फल नहीं देखूं अपनों के मारी बह केशव कृष्ण नाम बैके जीत छे नाम ते राजपाट छे गोविंद हम के राजीवे के और जीवन भोगवे के जय जी राज भोग छे जय जी सुख योग छे उस समय यहाँ जीवन धन क्या कहे ठड़ी धुने छे गुरु यहाँ छे पितर यहाँ छे पुत्री यहाँ छे पर पितर यहाँ छे मम्मी यहाँ छे ससुर यहाँ छे नाती पोत साउ पितर यहाँ छे इनके मानने की इच्छा नहीं हे मधुसूदन अमित है त्रिलोक राज लीजी के धरती लहरी चलिए के मिलो धृतराष्ट्र चलो के मारी हम के उत्पातियों के मारी वे सिर्फ पाप दागल हम हो गए यह लीजिए ठीक ना मारण अपन बहनों के कशिक हम सुखी और मारी परिवार की बहनों की हृदय लोभल भर के देखे मित्र तो हो जाए पाप करी नाशक के देखे हृदय अब हम सब गुरु कर्मों पर निवृत्त हूँ पूर्णाशक कारण जानी पाप धन बचन विचार को गुरु नाश भुलत सनातन धर्म नष्ट है जान धर्म नाश होना तो वेल और गुरु पापों दब जान गुरु कामन बजाय कृष्ण गुरु श्रेणी दूषित होनी श्रेणी दुश्मन होते वन शंकर का भूषणी बड़ शंकर गुरु नाशक और गुरु घाती बताई जान इधर पिंडल गिर जानी इधर पितर में गिर जानी पिंडों तक क्रिया मुक्त हुआ यह कुल घाती दूषण वन शंकर कारण बनो पुराण सब कुल धर्म और जाति धर्म में धर्म नष्ट है जात कुल धर्म जात हे जनार्दन सु यश लोग नरक में बड़ी रोनी यश बस हो गए कोई से लोग बड़े दुख हूँ समझ में हम तैयार पाप के हैं कि हम सब तत्पर यदि अपन गुरु नाश के हैं यदि व्यर्थ शस्त्रहीन के धृतराष्ट्र कोई चल मारल नर जी यश मरण है बहुत कल्याणकारी हो संजय गुनी यश बात कह रहा अर्जुन जो तथा पिछड़े हिस्से में गो है कि हरि धनुष बाण दुखी और खिन्न चुप है गो ओम भगवत गीता ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन साधु नामक पहला अध्याय इस प्रकार से बनी है ये है बस थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत है और ये शब्दों के साथ मैं आप सभी का पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय दिया और इस पुण्य कार्य में अपना सहभागिता प्रदान की आप सभी का बहुत
होगा